जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा षष्ठम अष्टम पाठ सूक्तिस्थ बका। सूक्तिस्थ बका का अर्थ होता है सुंदर वचनों का गुलदस्ता। यानी ये श्लोक हमारे जीवन में क्या है, एक तरीके से गुलाब का जैसे गुलदस्ता हम किसी को देते हैं, फूलों का गुलदस्ता जैसे किसी को भेंट करते हैं तो उसका मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो उसी प्रकार ये जो सूक्तिस्थ बका, ये जो 5 श्लोक है, ये भी हमारे जीवन में उसी गुलदस्ते के समान है जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर कवि ने लिखे हैं। तो सबसे पहले हम इन श्लोकों का गायन करते हैं, उसके बाद में हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहला श्लोक शुरू करें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तसिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन्नवेन ते योऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णपि कृष्ण को भेदापि काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिक पिकः। अब हम हिंदी अनुवाद करते हैं। कहा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। कार्य जो होता है वह परिश्रम करने से सिद्ध होता है। कोई भी इच्छाएं है, यदि हम परिश्रम नहीं करते तो कोई भी कार्य हमारा क्या होगा, सिद्ध नहीं होगा। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए श्लोक में दूसरी लाइन में बताया गया कि नहीं सुप्त से सिंहस्य, यानी सोते हुए शेर के मुख में कोई भी पशु प्रवेश नहीं करता। यदि शेर परिश्रम करके शिकार करके अपनी भूख को तो शांत कर सकता है, परंतु कोई भी जंगल का जानवर उसके मुख में, सोते हुए मुख में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसको भी भूख मिटाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कोई कार्य को सिद्ध करने के लिए, कोई इच्छा को पूरी करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। दूसरा श्लोक है कि पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधिता। यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में हम उपयोग में नहीं लाया गया या व्यवहार में नहीं लाए गए या हमने आचरण में उसको नहीं लाए गए, तो किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। तो आपका उस पाठ पढ़ने का क्या लाभ जो आपके जीवन को सार्थक ना कर दे, जो आपके जीवन को ना बदल दे और सामने वाले व्यक्ति का जीवन ना बदल दे, तो उस पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का कोई लाभ नहीं है। तीसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। यानी सर्वे तुष्यन्ति मानवा, सभी मनुष्य कब संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी मधुर वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए? मधुर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, यानी मधुर वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। आप यदि किसी के सामने मधुर वचन बोल रहे हैं तो उसमें कैसी गरीबी, उसमें कोई दरिद्रता दिखानी नहीं चाहिए मनुष्य को। यदि आप किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने से सामने वाले को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मधुर वाक्य बोलना होगा, मधुर वचनों में बात करनी होगी। यदि आप मधुर वचनों में बात करते हैं तो आपके सामने जो आपकी बात को सुन रहा है वो आपसे संतुष्ट हो जाएगा। यदि आप उससे कड़क आवाज में या ऊंची आवाज में बात करते हैं तो ना तो आपसे संतुष्ट होगा, बल्कि आपके व्यवहार और आपके आचरण को देख करके वह
उसका मन दुखी हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जब किसी से बात करें तो मधुर वाक्य में, मधुर वचनों के द्वारा ही बात करें। चौथे श्लोक में कहा कि गच्छन पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि। गच्छन पिपीलको, पिपीलका कहते हैं चींटी को। तो जब चींटी चलने लगती है ना तो योजना नाम शतानपि, यानी सैकड़ों योजन चली जाती है। उसको नहीं पता कि मैं कितने योजन चली गई, उसको किसी चीज का अंदाज नहीं रहता। अगच्छन वेनतेयोपि, वेनते कहते हैं गरुड़ को, और जो नहीं चलता तो गरुड़ पदमेकम न गच्छति, एक पग भी नहीं जाता। यानी आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको चलना होगा, उस चींटी की भांति चलते रहना होगा, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लक्ष्य को रोक करके उस गरुड़ की तरह एक ही जगह बैठ गए तो आप अपने लक्ष्य के और एक पग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हमें तो इस श्लोक से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें चींटी की तरह जीवन में चलते रहना, ना कि गरुड़ की तरह बैठ जाना। यदि गरुड़ की तरह बैठ गए तो फिर तो हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। लास्ट श्लोक है कि काको कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, यानी कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो को भेद पिक काकयो, यानी इन दोनों में भेद क्या है? तो इन दोनों में भेद कब हमें पता चलता है कि वसंत समय, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, जब हमें पता लग जाता है कि काका काका यानी कौवा कौवा होता है और कोयल पीका पीका यानी कोयल कोयल होती है। इन दोनों का जब भी पता लगता है। तो हमने 5 श्लोक पढ़े, तो 5 श्लोकों में हम 5 श्लोकों का अब हम सार ले लेते हैं। पहले श्लोक में क्या समझाया गया कि उद्यमेनी, यानी हमें सबसे पहला श्लोक हमें अपने जीवन में क्या सिखाता है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, ना कि बैठ जाना चाहिए। यदि हम परिश्रम करते रहेंगे तो हमारा कोई भी कार्य है वह हम सिद्ध कर सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। दूसरे श्लोक से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कोई भी पुस्तक या कोई भी पाठ पढ़ रहे तो वह हमें अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाना चाहिए। यदि आप उस पाठ को अपने आचरण में लाते हैं तो आपके पढ़ने का जो उद्देश्य है पूरा हो जाएगा। यदि नहीं लाते हैं तो आपके जीवन का पढ़ने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। पढ़ तो बहुत लिया, आपके पास में डिग्रियां हैं, सब कुछ है, पर आपने यदि आचरण में नहीं लाया तो उन डिग्रियों का, उन पुस्तक पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तीसरे श्लोक से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि सभी मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए हमें मधुर वाक्य बोलना चाहिए, और मधुर वाक्य बोलने में हमें कभी भी दरिद्रता नहीं दिखानी है, गरीबी नहीं दिखानी है। हम जब भी बोल लें मधुर ही बोलना है। ये आपके जीवन का एक तरीके से लक्ष्य होना चाहिए। चौथे श्लोक में एक चींटी के द्वारा हमें शिक्षा दी जा रही है कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन चली जाती है, यानी हमें उस चींटी की तरह रहना है, उस चींटी की तरह चलना है। एक चींटी छोटी सी होती है फिर भी वो चलती जाती तो सैकड़ों योजन चल जाती। तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं चल सकते? हम भी जहां हमारा लक्ष्य है हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं, यानी आप पा सकते हैं। आप अभी छात्र है, आपकी इतनी एज नहीं है कि आप उस चींटी से भी ज्यादा बड़े हो गए या आपकी एज चली गई, नहीं, अभी आपके पास समय है। यानी हमारे पास जब समय है तो हमें जीवन में चलते रहना है, ना कि गरुड़ की तरह एक जगह बैठ जाना है। फिर 5वें श्लोक में कहा कि काका कृष्णा पिका कृष्णा, यानी किसी के बारे में भेद जानना है, यानी उन दोनों का अंतर जानना। तो जिस प्रकार कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है और उन दोनों का हम भेद कब पता लगता है कि वसंत ऋतु आती, जब भी हमें पता लगता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल